इस वीडियो में हम घर बैठे फ्री में पेटीएम पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें इसका तरीका देखने वाले हैं। जिन भी लोगों को पेमेंट बैंक के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पेमेंट बैंक एक तरीके के बैंक ही होते हैं जिन्हें आरबीआई के थ्रू बैंक ओपन करने का लाइसेंस मिला है। पेमेंट्स बैंक की कोई भी ऑफलाइन ब्रांचेस नहीं होती है, ये बैंक सिर्फ ऑनलाइन तक ही सीमित रहते हैं। पेमेंट बैंक के थ्रू आप पैसे को सेंड और रिसीव कर सकते हैं एंड ये बैंक आपके पैसे पर आपको इंटरेस्ट भी देती है। पर पेमेंट बैंक किसी को भी लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती है। इंडिया में मेजरली 6 पेमेंट बैंक है जो है एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक। इन 6 पेमेंट बैंक में से पेटीएम पेमेंट बैंक सबसे बेस्ट है क्योंकि इनके फीस और चार्जेस और पेमेंट बैंक के कंपेयर में सबसे कम है एंड इस पेटीएम बैंक में अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस भी काफी स्मूथ है। पेटीएम बैंक के बेनिफिट की बात करें तो नंबर 1 कि एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, यानी कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 कि इस बैंक में एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई और आईएमपीएस ये सभी चीजें फ्री हैं। नंबर 3 कि इस बैंक के सेविंग अकाउंट पर पैसे रखने पर आपको भले ही 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाता है, पर अगर आप एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं तो आपको अप टू 7.75% का इंटरेस्ट मिल सकता है, जो कि एफडी में एक डिसेंट इंटरेस्ट माना जाता है। नंबर 4 कि इस बैंक के साथ आपको एक डिजिटल डेबिट कार्ड भी मिलता है जो कि पूरी तरीके से फ्री है। तो अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड को ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं तो आप डिजिटल डेबिट कार्ड के थ्रू भी अपना यूपीआई सेटअप कर सकते हैं एंड अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाना है तो इसकी रिक्वेस्ट आप कभी भी सेंड कर सकते हैं। 10 से 15 दिनों के अंदर आपका डेबिट कार्ड आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। नंबर 5 कि यह बैंक आपको ऑफलाइन पासबुक नहीं देती है, इस बैंक की पासबुक आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन ही मिलती है, जिस पासबुक में अपने सभी रियल टाइम के ट्रांजेक्शन और बैलेंस को देख सकते हैं। एंड अगर आपको इस बैंक के स्टेटमेंट की जरूरत है तो आप सिर्फ एक क्लिक में ही अपने 1 साल का स्टेटमेंट अपनी ईमेल आईडी पर रिसीव कर सकते हैं। नंबर 6 कि इस बैंक में आप ऑनलाइन ही अपना सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट ये तीनों तरीके के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तीनों में ही आपको 1 भी रुपए की ज्वाइनिंग फी और एएमसी चार्जेस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तीनों के तीनों ही अकाउंट लाइफ टाइम फ्री है एंड आप बड़ी आसानी के साथ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर स्विच भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप सिर्फ एक क्लिक में अपने अकाउंट को करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप सिर्फ एक क्लिक में अपने अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आपको इस बैंक में मिल जाती है। नंबर 7 कि आपको जो भी गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडीज मिलती है या आपको गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है तो उन सभी बेनिफिट्स को भी आप इस बैंक पर रिसीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी सब्सिडी और बेनिफिट्स को रिसीव करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट पर डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सर्विस को अनेबल करना होता है, तभी जाकर ही गवर्नमेंट के थ्रू आपके पैसे आपके अकाउंट पर रिसीव हो पाते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे बैंक पर डीबीटी की सर्विस अनेबल करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको उनकी ब्रांच पे विजिट करना होगा एंड उधर जाकर आपको अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी सबमिट करनी होगी, तब जाकर आपकी आधार मैपिंग कंप्लीट हो पाएगी। पर अगर आप इस बैंक में अपने आधार मैपिंग कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले तो ये आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं एंड आपकी आधार मैपिंग यानी कि आपकी डीबीटी की सर्विस 24 से 48 घंटे में ही एक्टिवेट हो जाती है। एंड लास्ट नंबर 8 कि अगर आपका 4 व्हीलर है और आप उसके लिए एक फास्टैग लेना चाहते हैं तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक का फास्टैग भी ले सकते हैं। ये फास्टैग की कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। तो आप जितने भी रुपए अपने पेटीएम वॉलेट में रखेंगे वह ऑटोमेटिकली आपके फास्टैग में ऐड हो जाते हैं, और अगर अपने फास्टैग से बैलेंस को निकालना चाहते हैं तो ये भी आप सिर्फ एक क्लिक में कर सकते हैं। इस बैंक अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सेविंग अकाउंट पर आपको सिर्फ 2.5% का इंटरेस्ट दिया जाता है। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करने पर आपको अप टू 7.75% का इंटरेस्ट दिया जाता है। पर इधर गैपिंग है कि आप सिर्फ 2 लाख रुपए तक की एफडी क्रिएट कर सकते हैं। इस गैपिंग को आरबीआई के थ्रू सभी पेमेंट्स बैंक पर लागू किया गया है एंड आप जब चाहे तब अपनी एफडी को ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 भी रुपए की फीस या चार्ज नहीं देना होगा एंड आपको कितने दिनों की एफडी क्रिएट करने पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसकी टेबल आपको स्क्रीन पर शो रही होगी, तो आप वीडियो को पॉज कर इन्हें भी रीड कर सकते हैं। इस बैंक के फीस और चार्जेस की बात करें तो वैसे तो इस बैंक पर कोई भी हिडन फीस नहीं है, पर अगर फिजिकल डेबिट कार्ड को लेते हैं तो फिर इस केस में आपको चार्ज देना होगा। तो आपके फिजिकल डेबिट कार्ड का इश्यू कराने का चार्ज है 250 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, तो टोटल आपको देना होगा 295 रुपीज, और ये 295 रुपीज आपकी ज्वाइनिंग फीस भी है एंड ये 295 रुपीज आपकी एनुअल फी भी है। और अगर आपका फिजिकल डेबिट कार्ड खो जाता है और अगर आप उसे दोबारा से इशू करवाते हैं तो इसके लिए भी आपको 295 रुपीज का ही चार्ज देना होगा। और अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो फिर यह पूरी तरीके से फ्री है, इसके लिए आपको 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना होगा। और अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक की फुल केवाईसी ऑनलाइन ही करते हैं तो फिर इस केस में आपको 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना होगा, आपकी केवाईसी फ्री में हो जाएगी।
पर अगर आप ऑनलाइन नहीं करते हैं, आप किसी एजेंट को घर पर बुलवाकर अपनी केवाईसी कंप्लीट करवाते हैं, तो फिर इस केस में आपको 150 रुपीज का चार्ज देना होगा। डेबिट कार्ड और एटीएम पर लगने वाले चार्जेस की बात करें तो डिजिटल डेबिट कार्ड तो पूरी तरीके से फ्री है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फिजिकल डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग और एनुअल फी दोनों है 295 रुपीज। अगर आप इस डेबिट कार्ड को इंडिया में यूज करते हैं तो फिर पेटीएम पेमेंट बैंक के सभी एटीएम्स पर और माइक्रो एटीएम्स पर आप कितनी बार भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं, इधर आपको चार्ज नहीं देना होगा। पर अगर आप किसी दूसरी एटीएम पर या मेट्रो सिटी या फिर नॉन मेट्रो सिटी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो नॉन मेट्रो सिटी में तो आपके 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, आप 5 बार इस डेबिट कार्ड का यूज करके कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और मेट्रो सिटी में आप सिर्फ 3 बार ही कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको 21 रुपीज प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा। ये चार्जेस आपको तभी देने होंगे जब आप ये 5 और ये 3 वाली लिमिट का यूज कर लेते हैं। एंड पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड का यूज आप बाहर भी कर सकते हैं, तो उधर आपको कहाँ किस किस प्रकार के चार्जेस लिए जाएंगे ये आपको स्क्रीन पर शो रहे होंगे, तो आप वीडियो को पॉज कर इन्हें भी रीड कर सकते हैं। इस बैंक के अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की बात करें तो इस बैंक का अकाउंट नंबर आपको काफी सिंपल मिलता है। आपका अकाउंट नंबर आपको मिलेगा 91 प्लस आपके 10 डिजिट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और पेटीएम पेमेंट बैंक का आईएफएससी कोड है PYTM 0123456। एंड अगर इनके कस्टमर केयर नंबर की बात करें तो ये है इनके कस्टमर केयर के नंबर और ये है इनके कस्टमर केयर की ईमेल आईडी। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वे आप इन नंबर पर या फिर इन ईमेल आईडी पर मेल कर भी पूछ सकते हैं। तो ये थे इस बैंक के कुछ बेनिफिट्स, फीस और चार्जेस के बारे में। चलिए अब जानते हैं कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट घर बैठे फ्री में कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आप पर यह ऐप है तो आप इसे ओपन करेंगे, और अगर आप पर यह ऐप नहीं है तो इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस ऐप पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फिर अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी देकर इस ऐप पर साइन इन हो लें। साइन इन होते ही आप इस ऐप के मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अगर आप पेटीएम ऐप का फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मिनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। तो मिनी केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए आप इधर 3 लाइन पर क्लिक करें, इधर प्रोफाइल पर क्लिक करें, इधर नीचे एक्टिवेट पर क्लिक करें, फिर इधर से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को चूज कर लें। उसके बाद आपने जौन से भी डॉक्यूमेंट को चूज किया होगा उसका नंबर आप इधर एंटर कर लें। करने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी मिनी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप दोबारा से पेटीएम ऐप के मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इधर आने के बाद आप इधर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करें और इधर टाइप करें पेटीएम बैंक। ये टाइप कर आप इसे सर्च करें, इधर आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करते इधर आपको शो होगा इंडियाज मोस्ट सिंसियर बैंक इज हियर। नीचे आपको इस बैंक के कुछ बेनिफिट्स होंगे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखने के बाद आप नीचे चेक अकाउंट ओपनिंग स्टेटस पर क्लिक करें। उसके बाद इधर से आप 4 डिजिट का पासकोड सेट कर लें। इसी पासकोड का यूज कर आप अपने पेटीएम बैंक पर लॉगिन हो पाएंगे। तो इधर से आप 4 डिजिट का पासकोड सेट कर लें। करने के बाद उसी पासकोड को दोबारा एंटर करें जिससे वह कंफर्म हो जाए। पासकोड सेट करने के बाद अब आपको नॉमिनी की डिटेल ऐड करनी होगी। तो अगर आप नॉमिनी की डिटेल को अभी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे चूज कर लेंगे और अपनी नॉमिनी की पूरी डिटेल को एंटर कर लेंगे। और अगर आप नॉमिनी की डिटेल को अभी ऐड नहीं करना चाहते, बाद में ऐड करना चाहते हैं, तो फिर इस केस में आप इसे चूज करेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आपने अपना पासकोड सेट कर लिया होगा और अपनी नॉमिनी की डिटेल को ऐड कर लिया होगा तो इधर आपको ये दोनों टिक्स होंगे। फिर इधर आपको होगा कि आपकी केवाईसी अभी पेंडिंग है, तो आप इसी पर क्लिक करें। अब अगर आपने अपनी मिनी केवाईसी को कंप्लीट कर लिया होगा तो इधर आपको होगा कि अपनी मिनी केवाईसी को फुल केवाईसी पर अपग्रेड कर लें। तो ये करने के लिए आप इधर अपग्रेड योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करेंगे। फिर अपनी लोकेशन को ऑन कर लेंगे। फिर आपको अपनी फुल केवाईसी को कंप्लीट करना होगा। तो इधर से आप चूज कर लेंगे कि अपनी फुल केवाईसी को वीडियो कॉल के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर किसी एजेंट को डोर स्टेप पर बुलवाकर अपनी केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आप किसी एजेंट को अपने घर पर बुलवाना चाहते हैं तो फिर इस केस में आप इसे चूज करेंगे और अपने 150 रुपीज का पेमेंट करेंगे। एंड अगर आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिर इस केस में आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। तो इधर अपना आधार नंबर एंटर कर लें। करने के बाद इस बॉक्स को टिक कर नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जौन सा भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर कर लेंगे। इधर आपको शो होगा कि अगर आपके आधार कार्ड के साथ कोई सा भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर अपना नियरेस्ट केवाईसी पॉइंट पर जाकर भी अपनी फुल केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। नियरेस्ट पॉइंट पर जाकर फुल केवाईसी करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, अपनी परमिशन को अलाउ करेंगे, सिटी चूज करेंगे। फिर आपके नजदीकी जितने भी केवाईसी पॉइंट होंगे उन सभी की लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। फिर आप किसी भी केवाईसी पॉइंट पर जाकर अपने आधार कार्ड के थ्रू और बायोमेट्रिक के थ्रू अपने पेटीएम पेमेंट बैंक की फुल केवाईसी को कंप्लीट करवा सकते हैं। और अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो उस पर एक ओटीपी सेंड की गई होगी। तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करें। ओटीपी वेरीफाई कराते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। इधर आपकी फोटो, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर ये आपके आधार कार्ड से ले लेगा।
नीचे अगर आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन हो रहा है तो इधर आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये वाला ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगा जिनने मिनी केवाईसी करते समय किसी दूसरे आधार कार्ड नंबर का यूज किया था और वह आप किसी दूसरे आधार कार्ड का यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों को ही कुछ इस तरीके का ऑप्शन होगा। तो जैसे कि हमारे केस में हमने मिनी केवाईसी जब कंप्लीट की थी तो हमने किसी दूसरे नेम और दूसरे आधार कार्ड से कंप्लीट की थी, और हम जब अपनी फुल केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं तो किसी दूसरे नेम और दूसरे आधार कार्ड से कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये वाला ऑप्शन शो रहा है। तो इधर हम इस वाले को चूज कर लेते हैं। उसके बाद इधर से आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना होगा कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, तो इधर से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर इधर से आपको अपना प्रोफेशन चूज करना होगा कि करंट में भी आप क्या काम करते हैं। तो प्रोफेशन को चूज करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, तो इसमें से आप जो भी काम करते हैं वे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। और अगर आप करंट पे अभी कुछ भी काम नहीं करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो इधर आप स्टूडेंट वाले को चूज कर लेंगे। उसके बाद सब प्रोफेशन पर क्लिक करके आप उससे चूज कर लेंगे। इधर आपको अपनी एनुअल इनकम एंटर करनी होगी, तो इस पर क्लिक करके अपने एनुअल इनकम का रेंज चूज कर लेंगे। फिर इधर आपको अपना सोर्स ऑफ फंड बताना होगा कि आपके एनुअली जितने भी पैसे आते हैं वह इनमें से किस किस जगह से आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इधर आप सिर्फ पेरेंट्स को टिक कर लेंगे। करने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। फिर इधर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना होगा जैसे आपके पैन कार्ड पर लिखा है, तो इधर अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, इधर अपने फादर का लास्ट नेम एंटर करेंगे। और अगर आपके फादर का कोई मिडिल नेम है तो वह फर्स्ट नेम के साथ ही एंटर कर सकते हैं। उसके बाद इधर आपको शो होगा कि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है, तो अगर आपके ये दोनों एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक रखेंगे। और अगर ये दोनों एड्रेस सेम नहीं है तो आप इस बॉक्स को अनटिक कर लेंगे और अपना करंट एड्रेस उधर एंटर कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे दोनों एड्रेस सेम है तो हम इस बॉक्स को टिक ही रखेंगे। पूरी डिटेल को एंटर करने के बाद आप इस बॉक्स को टिक करेंगे। करने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। फिर इधर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होगा, तो इधर अपना पैन नंबर एंटर कर लें। करने के बाद नीचे प्रोसीड टू वीडियो कॉल पर क्लिक करें। फिर आपकी वीडियो कॉल स्टार्ट होने वाली है, तो आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। आपको अपनी वीडियो की वैसे एक शांत जगह से कंप्लीट करनी है जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और तीसरा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए जिससे वीडियो की वैसे स्मूथ तरीके से कंप्लीट हो पाए। तो देखने के बाद आप नीचे स्टार्ट माय वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इधर परमिशन को अलाउ करेंगे। फिर इधर आपकी वीडियो की वैसे स्टार्ट हो जाएगी। ये टाइमर कंप्लीट होने से पहले एक एजेंट आपके सामने आ जाएगा जो आपकी वीडियो की वैसे को कंप्लीट करेगा। तो इधर आपको थोड़ा वेट करना होगा, तो चलिए वेट कर लेते हैं। वेट करते ही पेटीएम बैंक का एक एजेंट वीडियो कॉल पर आएगा जो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि आपको अपनी वीडियो को वैसे किस लैंग्वेज में कंप्लीट करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश में किसी को भी चूज कर लेंगे। लैंग्वेज को चूज करने के बाद वे आपसे आपका नाम पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और आपकी स्टेट का नाम पूछेगा। इतनी डिटेल बताने के बाद आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। पैन कार्ड दिखाने के बाद एजेंट आपकी एक फोटो क्लिक करेगा। इतनी डिटेल देते ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको 10 डेज का वेट करना होगा। 10 दिनों के अंदर पेटीएम बैंक की तरफ से एक लेटर आपके एड्रेस पर सेंड किया जाएगा, जिस लेटर के अंदर एक क्यूआर कोड होगा। तो आपको उस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा, तब जाकर आपकी पेटीएम बैंक की फुल केवाईसी पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। एंड फिर आप 3 लाइन पर क्लिक करके देखेंगे तो आपके नाम के आगे ब्लू टिक लगा होगा। इस टिक का मतलब है कि आपके पेटीएम अकाउंट की फुल केवाईसी कंप्लीट हो गई है। ये ब्लू टिक तो आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के तुरंत बाद मिल जाता है। जो लेटर आपके एड्रेस पर सेंड किया जाएगा, उस लेटर के क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको जो भी सर्विस पेटीएम बैंक की तरफ से दी जाती है, जैसे कि मनी सेंड करना, मनी रिसीव करना और पेटीएम बैंक के डेबिट कार्ड का यूज करना, तो इन सभी का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आप उस लेटर के क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। जब तक आप वेट करें और टाइम टू टाइम इस पेज को चेक करते रहें। तो इस तरह आप 2023 में घर बैठे फ्री में ही पेटीएम पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके मन में अभी कुछ डाउट हो तो वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।